हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। संघ राज्य संबंधों के संदर्भ में आज हम विधायी क्षेत्र में केंद्र की सर्वोच्चता का अध्ययन करेंगे। भारत में केंद्र राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां जो है संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस शक्ति विभाजन का उल्लंघन नहीं कर सकती है, किंतु राष्ट्रीय हित में और विशेष परिस्थितियों में हम देखते हैं संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार की अनेक परिस्थितियों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। ऐसे जो विषय हैं, जो जिन क्षेत्रों में है केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं, ये हैं, पहला हम ले सकते हैं राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार का जो कानून है 1 वर्ष तक मान्य रहता है और संसद दोबारा से उसे साल भर के लिए और बढ़ा सकती है और समय समाप्त हो जाने पर ये 6 माह तक और प्रचलन में रह सकता है। दूसरा जो परिस्थिति है उसमें देश में आपातकाल की उद्घोषणा होने पर भी केंद्रीय संसद को राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरी जो परिस्थिति है वो है राज्यों की सहमति से विधि निर्माण। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद से कानून निर्माण की प्रार्थना करें तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर कानून जो है संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार चौथी जो परिस्थिति हम ले सकते हैं वो है विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु भी अनुच्छेद 253 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। पांचवी परिस्थिति के अंतर्गत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए भी केंद्र का अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। इस तरह से देखते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। इस तरह से राज्य सरकारों की कानून निर्माण की शक्ति जो है वो अत्यधिक सीमित है। वास्तव में अगर देखा जाए विधायी क्षेत्र में जो है राज्यों की शक्तियां सिमटती जा रही हैं। स्पष्ट है कि 7वीं अनुसूची के अतिरिक्त भी केंद्रीय संसद को व्यापक विधायी शक्तियां दी गई हैं और केंद्र ने इन शक्तियों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किया है। एम.बी. पायली का मत है कि विधायी शक्तियों के विभाजन की संपूर्ण व्यवस्था निसंदेह अत्यंत उच्च स्तर के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।
केवल आपातकाल में ही नहीं, साधारण समय में भी संघीय संसद को विधायन क्षेत्र में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। पिछले वर्षों में राज्यों की विधायी सत्ता को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से और भी कम किया गया, जिनमें तीसरा, चौथा, 7वां और विशेष रूप से 42वां संविधान संशोधन उल्लेखनीय है। धन्यवाद।